मुझे तो यही समझ नहीं आया कि इस लड़की को मरासी से मोहब्बत हुई कब थी। ओवर एक्टिंग की भरमार है इस ड्रामे में। बेफजूल के सीन है, बेफजूल के। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी ये ड्रामा पसंद आए, मैं भी इंजॉय करूँ। ये कोई 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 और माइंड सेट का ड्रामा है जो कि मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम के एपिसोड 14 को। 14 एपिसोड इस ड्रामे की हो गई हैं और लास्ट कोई 7 से 8 एपिसोड्स में मैंने रिव्यूज में मैंने इस ड्रामे की शदीद से शदीद बुराई करी है और तनकीद की है। मैंने जो सोचा था, जो मैंने समझा था कि जिस तरह का ये ड्रामा होगा, उस ड्रामे को ये उस स्टोरी को ये ड्रामा छू के भी नहीं गुजरा अभी तक। 14 एपिसोड हो गई है। आजकल वो जमाना है नहीं कि हम ड्रामे की स्टोरी को पिकअप करने का इंतजार करें, 20-25 एपिसोड गुजर जाएं उसके बाद स्टोरी पिकअप होती है। आजकल इतने बेहतरीन ड्रामों के ऑप्शंस आ गए हैं ऑलरेडी, इतने अच्छे चैनल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ड्रामे चल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हाँ हर हफ्ते बैठ के वो ही पुराने धकियानूसी स्टाइल के सिचुएशंस, ड्रामे, बातें, डायलॉग, पुअर एक्टिंग, पुअर सिचुएशन, पुअर जजमेंट्स देखें बैठ के और उसको फिर बैठ के हम सिर्फ इसलिए देखें क्योंकि उसमें एक एक्टर ऐसा है जो कि बेहतरीन है, जो हमें पसंद है, उसकी खातिर पूरे 40-45 मिनट हम वेस्ट करें एवरी हफ्ते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का है कि ये ड्रामा सिर्फ एक दफा आता है हफ्ते में। अगर इसकी 2 एपिसोड आती तो मैं इस ड्रामे को कब का छोड़ चुकी होती देखना। दिलशाद फैसलाबादी जो प्ले कर रहे हैं इमरान अशरफ, उनका मैं सोच रही थी कि ये ड्रामा उनके ऊपर बेस्ड होगा, उस बंदे की दिखाएंगे स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। वो वाली सिचुएशन छू के भी नहीं गुजरी है इस ड्रामे में। एक बहुत ही फजूल किस्म की फैमिली डायनेमिक्स है इस ड्रामे में। 2 फैमिलीज दिखाई हैं, एक नवाब साहब की फैमिली है, एक वजदान की फैमिली है। दिलशाद बेचारा आके चला भी जा चुका है इस सिचुएशन में से। नवाब साहब ने अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी की शादी कर दी, बिल्कुल उनको लग रहा था कि वो मरासी से प्यार कर रही है और ये ना हो गया मरासी के साथ भाग जाए। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि इस लड़की को मरासी से मोहब्बत हुई कब थी। मुझे तो यही सिचुएशन समझ नहीं आई कि ये वाकया हुआ कब, सिनेरियो ये हुआ, ये रोमांस शुरू कब हुआ था। खैर एनीवेज, अब मैं आगे हो गए, मूव ऑन हो गई। लड़की की शादी हो गई है वजदान से। वो जो उनके बॉस थे, जिनकी डेस्परेट सी माँ थी, एक बेटा था सनी, अबू हुरैरा प्ले कर रहे हैं वो मीम से मोहब्बत वाला बच्चा। मुझे एक्चुअली एक बात मैं आपको बताऊं, मीम से मोहब्बत में ये बच्चा कम कम बोल रहा था, बड़ा क्यूट लग रहा था, बड़ा नाइस लग रहा था इसका कम बोलना। इसमें ये बच्चा बोल रहा है अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ मुझे अनईजी सी फीलिंग आ रही है। वो मुझे मीम से मोहब्बत वाला अबू हुरैरा ज्यादा पसंद आया था। इसमें जो ये सनी का करेक्टर बच्चा प्ले कर रहा है ना, इससे हो नहीं पा रहा है। बहुत क्यूट बच्चा, लेकिन इसमें वो वाइब नहीं आ रही, बैड बॉय वाइब जो खिलौने फेंक रहा है और बदतमीज सा बच्चा दिखाया ना, इस पे सूट नहीं कर रहा है। इसकी इनोसेंस के साथ ये वाला जो है ना रोल, इस बच्चे के साथ सूट। एनीवेज, उसने बंदी ने आके पहले दिन ही उसको थप्पड़ मार दिया, उसको कमरे से निकाल दिया। बच्चा परेशान है कि बहन पहले तो ये मेरी दोस्त बनी हुई थी, इसी चक्कर में तो दादी लड़की आई है रिश्ता लेके, वो भी कहानी की तरफ। मुझे ये समझ नहीं आ रही है बात कि ये बंदी जितनी वायलेंट हो रही है वजदान के घर आके, ये अगर इसकी आधी भी वायलेंट अपने माँ बाप के सामने हो लेती तो ये शादी वाला सिनेरियो होता ही नहीं। उस वक्त तो ये आंसू बहा के, टसमे बहा के, मासूम सी शक्ल बना के कमरे में बंद होकर वहीं पे शोर शराबा रौला रपटा डाल लेती। कुछ जहर की 2-3 गोलियां, नींद 2-3 गोलियां खा ले। असल में ये खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा है नहीं ना, वरना अभी तक खलीलुर रहमान कमर इस और लड़की को 3 से 4 बोतलें खिला चुका होता। एनीवेज, ओवर एक्टिंग की भरमार है इस ड्रामे में। बेफजूल के सीन है, बेफजूल के सीन है। अब ये बताएं कि ये बंदी अपना घर छोड़ के, अपना घर मतलब ससुराल छोड़ के, बगैर किसी को बताए ये निकली है, अपनी दोस्त के घर गई है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन दिलशाद आया था कि नहीं आया था। तो उस बंदी ने भी एक जरा हाफ सी इन्फॉर्मेशन दी कि वो आया था, वो पिट पटा के चला गया। फिर ये वहां से पहुंची अपने घर कंफर्म करने के लिए कि वाकई इसके बाप ने उसको पिटवाया कि नहीं पिटवाया। वहां पे वहां पे इसने एक नए किराएदार को अपने उसके दिलशाद के कमरे में रहता हुआ देख लिया। वहां पे ये हो गई वायलेंट, उसके साथ जाके फड्डा कर लिया किराएदार के साथ। फिर उस
कमरा खाली करवा लिया, उस कमरे में बैठी हुई हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं, अपने रोमांटिक सीन्स याद कर रही हैं दिलशाद के साथ। किसको मजा आ रहा है ये सब देखने में? मुझे जरा कमेंट में लिख के बताएं, कौन ये ड्रामा एंजॉय कर रहा है एक्चुअली। मैं ये पूछना चाहती हूँ, और वो क्या एंजॉय कर रहे हैं इस ड्रामे में। मुझे भी एंजॉय करना है, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी ये ड्रामा पसंद आए, मैं भी एंजॉय करूँ। ये कोई 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 और माइंड सेट का ड्रामा है जो कि मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ उस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर जिस पे ये ड्रामा बना है। मेरा लेवल, आईक्यू लेवल बहुत लो है, ये बहुत हाई आईक्यू लेवल वालों के लिए ड्रामा बना है। जरा मुझे बताएं तो सही कि इसमें है क्या, क्या मैं मिस कर रही हूँ जो इस ड्रामे के अंदर है, जो कि लोग देख रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो कुछ एंजॉयमेंट नहीं फील हो रही। एक सीन, जो दो सीन मुझे पसंद आए, आपको पता है क्यों पसंद आए? एक वो जो बेचारी छुटकी का अस्पताल वाला सीन है, जिसमें वो भाई उसको मिन्नतें समझते कर रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और उसके आंसू बह रहा है, तो वो समझ रहा है कि उसको होश में आ रही है, वो बेहतर हो रही है। बेहतर सीन था, गुड सीन था, दैट इज अ गुड सीन, दैट काइंड ऑफ सीन्स वी वांट टू सी। जब दिलशाद फैसलाबादी को हम देखना चाहते थे डेस्परेट सिचुएशन में, स्ट्रगलिंग सिचुएशन में, एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है कराची आके, हम वो देखना चाहते थे ड्रामे में। मैं वो देखना चाहती थी, इमरान अशरफ इन हिज एलिमेंट, कि हमारे बस हम बर्बाद हो जाएं देख के, यू नो व्हाट आई मीन, द रक्स बिस्मिल काइंड ऑफ वाइब। ये कहाँ से दिलशाद और मूसा का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट वही रोल करता है ये बंदा, कुछ तो वो वाली फायर होती है इस ड्रामे में, जो कि उस ड्रामे के अंदर फायर थी। रोमांस इतना ठंडा, नीली का और उसका, एनीवेज, और ऊपर से नीली और वजदान की केमिस्ट्री, और वो जो भी उनकी डायनेमिक्स है वो इतनी बर्बाद, नवाब साहब इतने फेक, पूरा का पूरा ड्रामा जो है इट्स लाइक, एक कहते हैं ना, वो पूरा रायता फैला पड़ा पूरे ड्रामे के अंदर। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पिक कर ले कि चलो ये 15-20 मिनट हम इंजॉय करते हैं ड्रामे को, बाकी को हम चलो झेल लेते हैं। वो 15-20 मिनट नहीं मिल रहा है मुझे, 15 मिनट नहीं मिल रहा है मुझे 40 एपिसोड 40 मिनट के अंदर से। एनीवेज, अब वो बंदे को वो ढूंढ रहा है, रात को ये बंदी निकल गई है। अब ये बंदी निकल तो गई है, लेकिन ये पहुंची कहाँ थी? लेकिन ये जहां बैठ के इंतजार कर रही थी बाहर जिस बिल्डिंग के, वो बिल्डिंग क्या थी? मुझे ये समझ नहीं आया कि ये वजदान को कैसे पता चला कि नीली वहां गई होगी। वो जो वहां वाली जगह थी, वो जगह क्या थी? उन्होंने तो वो तो बताया नहीं। ये लारी अड्डे पे पहुंची थी कि ये फैसलाबाद जा रही थी, या ये ट्रेन स्टेशन बैठी हुई थी? वो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वजदान ने जो उस नीली को ढूंढा है कराची में, इसको कैसे समझ आया कि नीली वहां है, और वो जगह क्या थी जहां पे नीली बैठी हुई इंतजार कर रही थी, दुपट्टा लपेट के यूं बैठी हुई थी? वो कौन सा स्पॉट था? ये क्या करने चाह रही थी नेक्स्ट? ये क्या फैसलाबाद जाना चाह रही थी? मैं बता रही हूँ ना, बस गड़बड़े मामला। एनीवेज, वो वहां से उसको ले जाता है और उसको बताता है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, बिकॉज मैं बिजनेसमैन हूँ। डा, अभी हमें पता चला है, बिकॉज आपकी जितना आईक्यू लेवल आपका छोटा है ना, जिस तरह से आपने इस शादी की इस लड़की से जबरदस्ती, है ना, अंधाधुन अंधाधुन शादी की है, उससे तो नहीं लगता कि आपके दिमाग के अंदर कोई सेल बचा है काम वाला। एनीवेज, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि तुम और मैं जो है एज अ प्रिटेंड हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। लाइक ऑन पेपर वी आर हस्बैंड एंड वाइफ अंटिल माई मदर इज अलाइव। लाइक जब तक मेरी माँ जिंदा रहेगी, तुम और मैं एज अ कपल ऑन अ पेपर रहेंगे। तुम मेरे घर में रहोगी, मेरी माँ का और मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी, हमारे दरमियान कोई मियाँ बीवी वाला ताल्लुक नहीं होगा। जब मेरी माँ इस दुनिया से कूच कर जाएंगी, तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, और मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए भी दूंगा। जो नीली हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट मिली, थोड़ा सा उनके चेहरे पर रंग वापस आया है। मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त ये ऐसा एक्सेप्ट करे ना, जब माँ बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे हो, और आपको पता हो कि अब गई तो अब गई। माँ तो हट्टी कट्टी फिर रही है, उसने तो 10-15-20 साल कहीं नहीं जाना, अच्छी खासी सेहतमंद माँ दिखाई है वजदान की, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, जरा सा बीपी होगा हल्का फुल्का, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो नीली साहबा ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है इस चक्कर में कि माँ आज फड़की तो कल फड़की, माँ इतनी जल्दी फड़कने वाली कंडीशन में है नहीं, ये बेटा बच्चा जवान हो जाएगा, फिर भी वो माँ नहीं फड़केगी, दादी अम्मा। खैर एनीवेज, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि वो साइन कर लेगी, और इस तरह से वो
और वजदान का एक एक समझ ले एक तरह से कुछ ठहराव आ जाएगा, ये जो फड़क फड़क के भाग रही है घर से ये नहीं भागेगी। तो लेट्स सी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितनी जल्दी चलता है। मुझे इंटरेस्ट है कि आगे क्या होगा। ये पिछली बीवी क्यों भागी थी इसकी या मर गई थी, वो कहाँ है कहानी, मुझे वो कहानी सुननी है भाई, सनी की माँ की। तो मुझे बताएं कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और आप एग्री करते